Hi, my name is Kulbir Singh. I'm teacher in Government UPS Tarboni. Today, once again, I'm going to make this offline video for my 6th class students, and my subject is science. And my today's lesson is fiber to fabric. फाइबर बोलते हैं धागे को और फैब्रिक बोलते हैं क्लॉथ को, कपड़े को जिसको हम पहनते हैं। अब कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, उसी के बारे में हमारा जो ये सबक है जिसको हम आज पढ़ेंगे। चलो हम इसको शुरू करते हैं। आमिर एंड समीर won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. अब दो बच्चे थे जिनका नाम था आमिर एंड दूसरा जो था उसका नाम था समीर। इन्होंने क्या किया, इनके स्कूल में कोई कंपटीशन था, साइंस क्विज कंपटीशन। उस कंपटीशन में इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। वो उस कंपटीशन में उन्होंने कुछ प्राइज़ जीती और अब वो बड़े बेचैन हैं, वो एक्साइटेड हैं कि वो ये जो प्राइज़ जो है, ये प्राइज़ जो मनी जो उनको मिली है, इससे वो क्या करेंगे, इससे वो अपने पेरेंट्स के लिए वो कपड़े लेंगे, क्लॉथ खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth materials, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. अब जब वो कपड़े ख़रीदने के लिए, क्लॉथ लेने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए वो शॉप पे गए, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ बहुत से वैरायटीज़ के, बहुत सी क्वालिटीज़ के वहाँ क्या थे, कपड़े थे। अब वो देखकर वो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लें और कौन सा नहीं लें। और वहाँ उनको शॉपकीपर ने बताया कि ये जो क्लॉथ है ये फैब्रिक का है, ये फैब्रिक जो है ये कॉटन का है या ये सिंथेटिक है। ये किसने बताया, ये इनको वहाँ शॉपकीपर ने बताया। He also had woolen muffler and shawl. There were many silk sarees as well. वहाँ पर क्या थे, वहाँ कुछ कपड़े जो थे वो वूल के बने हुए थे, जैसे मफलर वगैरह, शॉल वगैरह, और कुछ ऐसे थे जो सिल्क के बने हुए थे, जैसे साड़ी। वहाँ सिल्क की साड़ी बनी हुई थी और उनके वूल के मफलर और शॉल भी थे। ये सब इनको किसने बताया, आमिर और समीर को, ये शॉपकीपर ने, जिसकी वो शॉप थी जहाँ ये खरीदने के लिए वो कपड़े गए थे। Amir and Smear felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton साड़ी। अब वो एक्साइटेड हो गए देखकर कपड़े, और वो उनको टच करके देखने लगे, उनको कोई सॉफ्ट लगने लगे, कोई थोड़े से सिल्की टाइप, स्लिपरी टाइप लगने लगे, कुछ कैसे और कुछ कैसे लगने लगे। ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गए और आखिरकार उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने एक मफलर और कुछ कॉटन की साड़ी ली। After their visit to a cloth shop, Amir and Smear began to notice various fabrics in their surrounding. अब जब उन्होंने वो कपड़े ख़रीदे, अब उनके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हमें इन कपड़ों के बारे में, इन क्लॉथ्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने आस पास के जो जितने भी कपड़े वगैरह थे उनको उन्होंने नोटिस करना शुरू कर लिया कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। वो इसके बारे में जांचने लगे, देखने लगे। They found that bed sheet, blanket
cottons and tablecloth, towel and dusters were made from different kind of fabrics. अब वो उन्होंने क्या देखा कि ये हमारे आसपास जो ये मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, जैसे बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट हैं, कॉटन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, डस्टर हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैब्रिक्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइबर की बनी हुई हैं, या इनकी वैरायटी जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। या ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्लॉथ हैं। They try to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. अब उन्होंने ये ट्राई किया, उन्होंने ये कोशिश की कि वो पहचान पाएँ कि इनमें से कौन सा जो क्लॉथ है वो कॉटन का है, कौन सा वूल का है, कौन सा सिल्क का है, या कौन सा सिंथेटिक है। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आपको इस तरह क्लॉथ की जो फैब्रिक की जो पहचान जो है, आप इसको इसकी वैरायटीज़ जो हैं क्लॉथ की, इस फैब्रिक की, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक्टिविटी फर्स्ट जो है वैरायटी इन फैब्रिक्स, अब हमें इसकी वैरायटीज़ के बारे में पढ़ना है, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में कि इसमें इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक्टिविटी फर्स्ट, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने पास ही अगर कोई टेलर है तो उसकी शॉप पे हमें जाना है। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक्स। अब वहाँ हमें क्या करना है, उस शॉप पे जाकर हमें कुछ छोटे छोटे, आपने देखा होगा किसी भी टेलरिंग शॉप पे कि वहाँ छोटे छोटे से पीसेस, जो कट पीसेस जो होते हैं, जो स्टिच करने के बाद जो उनके पास पड़े रहते हैं, वो आपको काफ़ी वहाँ देखने को मिलते हैं। इन्होंने भी वैसे ही किया। अब हमें क्या करना है, हमें वहाँ जाना है और वहाँ वो कट पीसेस उठाने हैं जो बचे हुए होते हैं, और उनको टच करके उनको फील करना है ये कौन सा फैब्रिक है, कौन सा क्लॉथ है। Now try to label some of these fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. अब हमें इनको लेबलिंग करनी है। वो जो वहाँ पर कट पीसेस जो थे उनको हमने लेबलिंग करनी है, इसके कौन सा इसमें जो है कॉटन का है, कौन सा सिल्क का, कौन सा वूल का या सिंथेटिक है। ये हमें सारा कुछ करना है टेलर की हेल्प के साथ। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स टू कंटिन्यूस पीस। अब ये देखकर आप हैरान रह जाओगे कि ये वो जो पीस जो थे वो, उनको देखकर आप हैरान रह जाओगे कि ये कैसे एक छोटे से धागे से बने हैं। जब आप उन पीसेस को देखेंगे तो आप बिल्कुल ये देखकर हैरान हो जाओगे कि ये पीसेस जो ये क्लॉथ जो हैं, ये कट पीसेस जो हैं, ये छोटे छोटे धागों से बने होते हैं। आप ये देखकर वहाँ हैरान हो जाओगे। इट सीम्स ये ऐसा लगता है कि ये एक पीस ही है, इसमें कोई धागा वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब इसको क्लोजली आपको देखना है अच्छी तरह से कि ये कैसे हुआ है, उसको नोटिस करना है। इसके लिए आपको वहाँ कट पीस देखने हैं। एक्टिविटी 2 जो है, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। अब इसको क्या करना है आपने, जैसे आपने एक्टिविटी फर्स्ट में कॉटन का एक पीस लेकर उसको लेबल किया है, वहाँ आपने क्या किया है, इसको सिलेक्ट करना है उस पीस को जो हमने एक्टिविटी फर्स्ट में आपने उठा के लेबल किया है कॉटन की। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। उसमें से आपने क्या करना है, कोशिश करके आपने
बड़ी उसमें छोटा सा जो धागा जो होता है उसको निकालना है खींच के उस कट पीस में। जैसे ये छोटे छोटे धागे हैं, ये हमने एक कट पीस से ही निकाले हैं, वैसे ही वहाँ आपको भी ये धागे जो हैं वो इसमें से निकाल। जैसे ये कट पीस है, इसमें छोटे धागे लगे होंगे, इसी की तरह ये इन्हीं धागों से बना हुआ है, वैसे ही आपको ये धागे छोटे छोटे उसमें से निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है, इफ़ नो लूज yarn आर विजिबल, अगर वहाँ आपको वो धागा नज़र नहीं आए, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन आर ए नीडल, आप इसके लिए किसी सुई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस धागे को सुई से आप वहाँ खींचकर निकाल सकते हो उस कट पीस से। We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarns made of? अब आप देखोगे कि ये जो जब आपको वो छोटे छोटे से धागे जैसे ये मैंने आपको दिखाया है, वो कट पीस इससे बने होते हैं, इसी धागे के। तो ये आपको वहाँ पता चल जाएगा, आप पूरी तरह से नोटिस कर लोगे कि ये जो कट पीस जो क्लॉथ जो है ये छोटे छोटे इन्हीं फाइबर्स का, ये छोटा जो हमने धागा निकाला इसको फाइबर बोलते हैं, इसी का बनता है। तो अब आपके माइंड जो है उसमें ये चीज़ जन्म लेगी कि ये जो धागे हैं ये किसके बनते हैं, ये धागे किसके बनते हैं। अब ये आप इस बात को क्या करोगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे कि कपड़ा जो है, चलो जी कपड़ा जो है इन धागों से बनता है, अब ये धागे किसके बनते हैं। कपड़ा जो है वो बनता है, क्लॉथ जो है वो बनता है वूल का, और वूल जो है वो बनता है फाइबर का। जो 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 छोटा सा अंदर जो थिन सा जो स्ट्रैंड जो होता है उसको बोलते हैं फाइबर, और जो उसके बाद उनको मिला के जो बनाया जाता है, जैसे ये नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं वूल या थ्रेड, और उसके बाद वो क्लॉथ बनता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे पढ़ेंगे। कल हम एक्टिविटी 3 जो है इस पे कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।